ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। इस पर उनसे बात करेंगे। जाहिद महमूद साहब, बहुत वाज़ेह अल्फाज में आज डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने ये कह दिया ईरान के बारे में कि ईरान इस खत्ते में न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, ये पूरी दुनिया के लिए तबाही है। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल का अमरीका का दौरा पाकिस्तान के लिए किस खुशाइंद है? दोनों सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का और इजराइल का तो ऑफ कोर्स है ही है, और लेकिन इजराइल का ऑब्जेक्टिव इनिशियल स्टेज में, क्योंकि उसको हर्डल समझता है, तो उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है। अमेरिका का तो सिर्फ न्यूक्लियर तक अगर वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा ईरान को, उसके जो दांत हैं वो कह रहे हैं कि वो निकालने के लिए तक महदूद रहेगा, लेकिन जो इजराइल है उनका तो ये एजेंडा आगे जाएगा। जी, दिस इज इनिशियल स्टेज। अब ईरान को भी पता, इजराइल को भी पता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर का एस्पेक्ट है उसको अगर कोई मुकम्मल तौर पर उसका कोई खात्मा कर सकता है तो वो है अमेरिका। तो दैट्स व्हाई अमेरिका के ऊपर वो बार बार ये बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू ड्रैग अमेरिका इनटू वॉर, और वो इजराइल की अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी भी यही है कि ट्रंप को बीच में लाया जाए। नेतन्याहू की एग्जिट स्ट्रेटजी के ब्रैकेट में एक ही चीज लिखी है, और वो है मिस्टर ट्रंप एंड प्रेसिडेंट ट्रंप गेटिंग इनटू द वॉर। तो ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए वो बड़े क्लियर है कि जब तक वो न्यूक्लियर पे, अब पहले उन्होंने डीएस्केलेशन की बात की, फिर डीएस्केलेशन से अब कैप्चुलेशन ऑफ पॉलिसी, कैप्चुलेशन की बात शुरू कर दी। और कैप्चुलेशन का यही मतलब है कि नो न्यूक्लियर। नो न्यूक्लियर का अब फर्दर मतलब वो यही कर रहे हैं कि ना वेपन बना सकते हैं ना सिविल यूज। आपने कुछ करना है तो बाहर कीजिएगा। दैट्स व्हाई वो उनको टोटल सरेंडर की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी एक पोजीशन ले रही है, उनके जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा जी ईरान की तो एक वो कैरेक्टर में ही नहीं है कि हम सरेंडर कर दें, तो इट इज गोइंग टू बी अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। बट एनीवेज, जो मिलिट्रीज की इस वक्त जो एयर स्पेस है, सीरियस चैलेंजेस है ईरान के लिए। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर रहा है, और वो थोड़ी देर करता भी रहेगा, क्योंकि हमें किसी को इतना अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, खासतौर पे जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, जो मिसाइल्स हैं उसके बीच में। तो ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में है जी। और ये थोड़ा सा अभी अमेरिका का रोल इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अमेरिका के बगैर, आई विल रिपीट, कि इजराइल जो है वो जानता है कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर या इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकता। ठीक है। एज फार एज जो फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है, आसिम मुनीर साहब का, बहुत ही स्ट्रेटेजिक दौरा है जी। अब तो उसकी जो तफसीलात भी कुछ आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने अपने लिए बड़ा एजाज समझा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो प्रेस ब्रीफ थोड़ी सी वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, पर उसने कहा इट वॉज एन ऑनर टू मीट हिम, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था जो उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट किया। और इस डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस स्टेटमेंट पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वो कह रहे हैं कि जब मैंने उनको सीज फायर कहा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब है कि भारत ने रिक्वेस्ट जरूर की होगी कि जी उनसे बात करें। और ऑफ कोर्स आई नो कि किसने बात की अमेरिका की तरफ से, जनरल आसिम मुनीर साहब से, जब वो यहाँ पर थे तो ये उधर से रिक्वेस्ट आई थी। फिर वो पाकिस्तान को एक मीनिंगफुल कंट्री समझते हैं, और पाकिस्तान का मीनिंगफुल होने में पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान की अफवाज का बहुत बड़ा हाथ है, जो परफॉर्म किया है उन्होंने इंडिया के खिलाफ। तो एक परफॉर्मिंग कंट्री, एक परफॉर्मिंग कौम और एक परफॉर्मिंग मिलिट्री के ऑनर में ये मुलाकात हुई है। एंड ऑफ कोर्स जब 2 घंटे की जब मुलाकात हुई है तो उसमें पूरे रीजन की बातचीत हुई होगी। कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने भी रीजन को समझा होगा। उन्होंने खुद इस चीज को कन्फेस भी किया है कि पाकिस्तान हैज मोर नॉलेज अबाउट ईरान देन यूनाइटेड स्टेट्स, और हमारे नॉलेज से ज्यादा। तो ऑफ कोर्स असेसमेंट भी करेंगे। और जनरल जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो बड़े क्लियर हैं अपनी थॉट्स में। उन्होंने बेहतर तरीके से न सिर्फ पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बल्कि पूरे रीजन की जो एनवायरनमेंट है और उसके जो इस जंग के नुकसानात या फवायद जो भी होने हैं अमेरिका को, वो उन्होंने खुलकर बयान किए होंगे। बिकॉज आई नो हिज पर्सनैलिटी, वो कोई चीज ही वो रखते नहीं है, वो बड़े सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। आपने फील्ड मार्शल के बारे में बात की मेजर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने उनका जिक्र किया कि वो जिस तरह की पर्सनालिटी हैं खत्ते में बहुत वाज़ेह तौर पर उभर कर आए हैं, और आलमी सतह पर भी उनके इस किरदार को सराहा गया है कि वो बिल्कुल फ्रंट पे थे, अपने फौजी जवानों के साथ थे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस पाक इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का इंटरनेशनल दौरा करना, यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से इनवाइट करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये इंडिया के लिए कितनी हद तक की बात है?
देखिए इंडिया को तो छोड़ दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टॉप डिस्कसिंग दिस टेररिस्ट कंट्री। उसकी वजह यह है कि हम हर चीज इंडिया के प्रिज्म से न देखें। ठीक है, उसकी हमें थ्रेट है, लेकिन मेजर साहब जितनी कोशिशें या प्रॉक्सीज की जाती हैं हर लेवल पे, चाहे वो हमारा मुआशी मैदान हो या किसी भी तरह का हो, जितनी कोशिशें काविशें इंडिया हमें नीचा दिखाने के लिए या हमें कमजोर करने के लिए करता है, तो कहीं ना कहीं जिक्र निकल ही आता है कि कोई हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल हम सीधी डगर सीधी राह पर हैं। That's what I want to say कि आप उनको उनकी जगह पे रखें जी। ऑनेस्टली बताओ, हर चीज इसलिए उनके प्रिज्म से कहने का ये मतलब नहीं है कि हम उनके इग्नोर कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। हमने ये देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के एक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या बातचीत हो रही है दोस्ती की या आगे। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस एस्केलेशन के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनसे मिल रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं। इट हैज नेवर हैपेंड कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ से इस तरह किसी प्रेसिडेंट ने मुलाकात की हो। जी मैं खुद वॉशिंगटन सेंटकॉम में रहा हूँ, उधर मैंने 2-2.25 साल काम किया इनकी मिलिट्री के साथ, और जनरल ऑस्टन जो इनके सेक्रेटरी डिफेंस है, जो सब कमांडर थे, आई नो देयर वे ऑफ वर्किंग। वो रिस्पेक्ट करते हैं नेशन की, वो रिस्पेक्ट करते हैं एक मुल्क की जो अपने आप को प्रूव कर लेता है कि वो फोर्स टू रेकन विद है। ये पाकिस्तान ने किया। अब हमारे कन्वर्जेंसेस और भी बहुत सारी चीजों पे, इट इज नॉट वॉर रिलेटेड। हमारे अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की चीजें हैं उसके ऊपर हमारी कन्वर्जेंस है। अब पाकिस्तान को अमेरिका के साथ पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है या जो एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप, वो जरूरी है। हमारी इकोनॉमिक ट्रेड, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमें क्रिएट करने हैं इनके स्टेट्स पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को वो समझे। और हमने उनको इंडिया का जो नेगेटिव रोल है, अभी इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर आता है, उनके जो नेगेटिव रोल्स है, देखिए इंडिया का इंडिया जो है एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है इस रीजन का। उससे अमेरिकन इंटरेस्ट भी खराब होता है। अमेरिका ने उसको वॉच डॉग के तौर पे या अपने सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में उसको लेकर आए थे, लेकिन हासिल क्या किया उन्होंने देखा कि ये तो अपने आप को नहीं डिफेंड कर सकता, तो ये चाइना को क्या चैलेंज करेगा, ये किसी और मुल्क को क्या चैलेंज करेगा। तो वो उसके बाद आपकी रेलेवेंस बढ़ी है। देखिए आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से लेके व्हाइट हाउस पहुंचने तक और व्हाइट हाउस से लेके अभी तक इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन से पहले तक पाकिस्तान अमेरिका की स्टोरी में मिसिंग है, कहीं आपको नजर नहीं आएगा। और अचानक ये वॉर होती है और उसके बाद पाकिस्तान नजर आता है। और उससे पहले हमारी जो कोलैबोरेशन कोऑपरेशन हुई अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो हमने टेररिस्ट के हवाले की ISI के KP के और इसके हवाले किए, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की जो सलाहियत है उनसे वो मुतारिफ है, पाकिस्तान की सलाहियतों से यकीनन मुअत्तरफ है। इसका जिक्र भी किया और पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो ये समझ पाए कि पाकिस्तान एक मीनिंगफुल परफॉर्मिंग कंट्री है और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनका दौरा अमेरिका का होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खुश आइंद है। हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, हमारे डॉन अखबार के नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।